ने किया, यहाँ जो विशाल ने किया, यहाँ जो फेबी ने किया, वो अविस्मरणीय है, जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते हैं, जिसको हम लंबे समय तक याद रखेंगे। आज बहुत खुशी की बात है कि अनुराग कोचिंग सेंटर का 4 साल पूरा हो गया है और आने वाले समय में हम आपको इसमें और पढ़ाई में कैसे अनुराग कोचिंग सेंटर बेहतर करे, ये भी हम आने वाले समय में नए सेशन में लाएंगे। सिर्फ वहां बच्चा बैठा और हम उसकी क्लास वर्क करा दिए या उसको थोड़ा सा रीडिंग करा दिए, वो नहीं। आने वाले समय में नए सेशन से हम इसमें बहुत सुधार करने जा रहे हैं। इसमें आश्चर्यजनक रूप से सुधार आएगा। अभी अनुराग कोचिंग सेंटर में 300 बच्चे निःशुल्क शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। ये हमारे स्कूल की बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप कहीं भी कोचिंग के लिए जाएंगे तो कोचिंग में आपको 200 से 500 रुपया लगेगा। यहाँ पर जो बच्चे पढ़ते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ते हैं और नए साल में हम इसकी पढ़ाई में बहुत ज्यादा बदलाव करने जा रहे हैं। आपको हो सकता है कि थोड़ी तैयारी करने के बाद हम हो सकता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में उस बच्चे का एडमिशन लें। तो नए साल में जबरदस्त परिवर्तन होने जा रहा है और अगर पापा का आशीर्वाद मिल रहा है तो हम जो चाहे हैं वो हम करेंगे। आने वाले समय में मेरा यह सपना है कि हम 10+2 लेके जाएं, क्योंकि G+3 का जो बिल्डिंग आपके सामने दिख रहा है ये हमने देखने के लिए नहीं बनाया है, ये बच्चों की पढ़ाई के लिए बनाया है। और हर तरह की सुविधा हो। आपके दिमाग में अगर कोई बात आती है कि हाँ सर ये सुविधा होनी चाहिए, वो सुविधा भी हम देंगे। हर तरह की सुविधा आपको मिलेगी। मैंने लास्ट ईयर भी कहा था कि आपके बच्चों को रांची जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप रांची भेजना चाहते हैं तो आपकी इच्छा की बात है, लेकिन वो सुविधा, वो पढ़ाई, वो फैसिलिटी, सारी चीज हम खूंटी में लेकर आए हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा डेवलप करे, अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा अनुशासित हो, तो आपको अपने शिक्षक के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना पड़ेगा। और जिन पेरेंट्स ने भरोसा किया उनका रिजल्ट हमने करके दिखाया। वो 3 बच्चों से हम लगातार पिछले 6 वर्षों से 7 वर्षों से कंबल और चावल का वितरण करते आ रहे हैं। आपको मालूम होगा बहुत सारे पेरेंट्स इसमें सहयोग करते हैं, ये अच्छी बात है। और कंबल का वितरण भी पिछले 4 वर्षों से 3 वर्षों से होता रहा है। हम चाहते हैं कि हमारा स्कूल हर क्षेत्र में आगे बढ़े। बच्चे दान देना सीखें, बच्चे दूसरे की मदद करना सीखें। और ये एक दिन में नहीं होता है, ये लगातार चलने से होता है। हमारा स्कूल जो आज इतना बड़ा हुआ है एक दिन में नहीं हुआ है, इसके पीछे 15 साल की तपस्या है। 15 साल, जी हाँ 15 साल मैंने रात दिन एक किया है। मैंने 20-20 घंटे काम किया है, आपको यकीन नहीं होगा। मैं रात में जागते हुए भी सपने देखता हूँ। अगर नींद खुल जाए तो भी हमारा पढ़ाई कैसे बेहतर हो, हमारा स्थापना दिवस कैसे बेहतर हो, बच्चों की स्टडी कैसे बेहतर हो, बच्चे अनुशासित कैसे हो, ये हम लगातार सोचते हैं। और इस बात को हमने करके दिखाया है, इस बात को हमने साबित करके दिखाया है। तब ये बात हम कहते हैं, तब ये बात कहने की हिम्मत होती है। ऐसे ये बात कोई नहीं बोल सकता है। 15 साल मतलब 365 गुना, 365 दिन मल्टीप्लाई बाय 15 आप कीजिए। लगातार मेहनत किया है और आपको बता दूं 15 साल में मैंने 15 दिन की अनुपस्थिति की है। कोई भी इतना त्याग नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा। आप किसी से पूछ लीजिए, अगर लोग दुकान भी खोलता है तो स्टाफ के भरोसे छोड़ता है। मैं नहीं छोड़ता हूं, मैं बिल्कुल नहीं छोड़ता हूं, क्योंकि हमको बच्चों को बेहतर बनाना है। और आप कितना साथ दीजिएगा ये आपको सोचना पड़ेगा। मैं जब तक मेरी सांस चलेगी तब तक हम स्कूल में हैं। और इस साल मैंने एक दिन भी एब्सेंट नहीं किया है। बहुत सारे लोग 10 दिन की छुट्टी लेते हैं, कुछ लोग 20 दिन की लेते हैं, कुछ लोग 25 दिन की लेते हैं। मैं एक दिन भी नहीं लेता। मैं अगर भूखा भी रहता हूं तो मैं ऑफिस में आकर काम करता हूं। रात दिन हम यही सोचते हैं। अगर आप लोग हमको 2 बजे नहीं देखते होंगे तो ये मत सोचिए कि मैं एब्सेंट हूं। मैं 3rd फ्लोर पर रहता हूं, मैं 3रे तल्ले में रहता हूं। सुबह मेरे आने का समय है, अगर हम असेंबली के पहले आए तो ठीक है, नहीं तो असेंबली के बाद हम पहुंचते हैं, अपने टाइम पे पहुंचते हैं, क्लास लेते हैं, ऑफिस में जो काम रहता है वो करते हैं। इतना आसान नहीं है। आप खुद से सोचकर आप खुद इस बात को कह सकते हैं। 15 साल में मैंने 15 दिन की छुट्टी ली है। अगर हम रांची भी जाते हैं स्कूल के काम से तो 2 बजे जाते हैं, 11 बजे रात में आते हैं। मेरा दोस्त गवाह है, मेरे सर गवाह है। हम 11 बजे रात में ठंडे के दिन में बाइक से आते हैं। कोई नहीं करेगा, लेकिन हम करेंगे, इसलिए कि आपने इस शख्स पर भरोसा किया है। उस विश्वास को हम अपनी अंतिम सांस तक करेंगे, क्योंकि इस स्कूल का नाम दानी पब्लिक स्कूल है। और दानी पब्लिक स्कूल मेरे परम पूज्य
परदादा के नाम पर रखा गया है। उनका नाम तिवारी कृष्ण गोविंदानी था, तो हमको उनके नाम को आगे बढ़ाना है। हम उनके नाम को आगे बढ़ाएंगे। जब तक होगा तब तक ये संस्था उसी तरह से आगे बढ़ेगी। आने वाले समय में ये भी हो सकता है कि हम नए सेशन से प्ले स्कूल की शुरुआत करें। आपके छोटे छोटे बच्चे आएंगे, 2 घंटे स्कूल में रहेंगे, खेलेंगे कूदेंगे और चले जाएंगे। और बहुत तरह की शुरुआत हम करने वाले हैं, ये आपको नए सेशन में पता चलेगा। अभी करीब करीब नए सेशन के लिए 12-13 बच्चों का एडमिशन हो चुका है, तो ये एक अच्छी बात है, अच्छी शुरुआत है नए साल में। और ज़्यादा हम अपने वक्तव्य में नहीं कहेंगे क्योंकि बहुत सारा प्रोग्राम है और आप विश्वास करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। हम थोड़ा सा भावुक हो गए थे, चलिए कोई बात नहीं है। सभी लोगों को हम फिर से बधाई देना चाहेंगे। जिन लोगों का नाम नहीं लिया हम क्षमा प्रार्थी हैं, शायद भावुकतावश आपका नाम शायद नहीं लिया हो। तो जितने लोग आए हैं हम आपका फिर से अभिनंदन करते हैं और कार्यक्रम का मजा लीजिए। बहुत अच्छा कार्यक्रम है, अगर आप चले जाएंगे तो मिस कर देंगे। इस बार कुछ सरप्राइज भी है। पहला सरप्राइज है कि हम पुरस्कार का जो वितरण करेंगे वो लास्ट में करेंगे। और आगे बढ़ाने के लिए हम चाहेंगे कि आप बेबी और पूजा आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। सब and my topic is importance of time. As we all know that time is very essential for everything, and even stars, moon, sun, trees, everyone follow the time. And such as when we get homework, we think that now we will not do, we will do next day, and that day comes and then we say that we will not do now. So like that only time pass. So time is very essential for everyone. So whenever we get time, we should do that work only that time. Thank you. क्लास को जो कि है क्लास 8 से, तो ताली के साथ इनका स्वागत कीजिए। क्या 100 बातों की एक बात, कृपया ध्यान दीजिएगा। 100 बातों की एक बात, अगर सभी नोटों पर एक्सपायरी डेट आ जाए ना तो काले धन का किस्सा खत्म। पहली बार आपने कोई सही बात कही है। और एक बार बोले? नहीं हम लोग चलो ठीक है, हाँ डांस देखते हैं ना, हाँ डांस देखते हैं, चलो। Raindrop bouncing, my heart is announcing, you got to take me away. Let's start jumping, my heart goes Raindrop bouncing, my heart is announcing, you got to take me away. Let's start jumping, my heart goes pumping, I love you in every way. धड़कनों पे बूंद जो गिरी तो नाचो आज झूम झूम
गीली हवाएं झूमती है तन को मेरे झूमती है छोड़ के ये शर्म वरम झूम ये जिया कोई भी कहे कुछ भी यहाँ मैंने तो कभी सुना कहा दिल ने मेरे जो भी कहा मैंने वो किया इस पल को मैं आज जी जो होगा देखा जाएगा कल मुझसे नैना मिला के मौसम होने लगे पागल है सबसे होके बेफिक्र नाचूं मैं आज छम 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 मैं नाचूं आज छम 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 बारिशों की ताल पे ये खनक मेरे धड़कनों की कह रही है झील तू जरा बार बार साथ मेरे सारे अब थिरकने लगे डोले सभी नाचे आसमां मैं तो हवा हूँ हाथ न आऊं मर्जी से अपनी उड़ती ही जाऊं खुद की करूं मैं क्या तारीफ रात ने चुराया मेरा काजल मुझसे नैना मिला के मौसम होने लगे पागल सबसे होके बेफिक्र नाचूं मैं आज छम 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 मैं नाचूं आज छम 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 गर्ल्स मुझे एक सवाल पूछना है आप जब खबर उठे के आवाज़ सिंह किसी से ये कम बड़ा इसमें है दम धर सिंह है ये सिंघम मन भवर उठे तन जिगर उठे जब खबर उठे के आवाज़ सिंघम ना मगर चले बस लहर चले जब आवाज़ सिंघम ए रुक जा हैप्पी क्रिसमस हैप्पी क्रिसमस हैप्पी क्रिसमस हैप्पी क्रिसमस रुको रुको ऐसे नहीं करते ओए मेरे डांस को बीच में किसने रोका? रुको हाँ हाँ हैप्पी क्रिसमस अगेन